10 फरवरी सोमवार के दिन रखा जाएगा। सोमवार को प्रदोष व्रत होने के कारण इसे सोम प्रदोष व्रत के नाम से भी जाना जाएगा। प्रदोष व्रत की पूजा प्रदोष काल में की जाती है। प्रदोष काल सूर्य ढलने से 45 मिनट पहले का समय और सूर्य ढलने के 45 मिनट बाद के समय के बीच का जो समय होता है उसे प्रदोष काल कहा जाता है। इसलिए इस समय आप भी प्रदोष व्रत की पूजा करने रहा करता था। उसकी एक पत्नी और एक बेटा था। वक्त के साथ ब्राह्मण की तबीयत खराब हुई और उसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद ब्राह्मणी अपने बेटे को पालने के लिए भीख मांगने लगी तथा अपने बेटे का भरण पोषण करने लगी। एक दिन ब्राह्मणी अपने बेटे के साथ जा रही थी, तभी उसे उस रास्ते में एक लड़का दिखाई दिया। उसे लड़के की हालत बहुत दयनीय थी। ब्राह्मणी को उस पर दया आ गई और उसने उस लड़के को भी अपने बेटे के साथ पालना शुरू कर दिया। वक्त बीतता चला गया। ब्राह्मणी प्रदोष व्रत किया करती थी। उसके साथ उसका बेटा और राजकुमार भी व्रत करने लगे। एक दिन ब्राह्मणी का पुत्र और राजकुमार घूम रहे थे, तभी राजकुमार की नज़र गंधर्व राज की राजकुमारी पर पड़ी। राजकुमारी को राजकुमार पसंद आ गए। यह बात जब उनके पिताजी को पता पड़ी तो पिताजी ने राजकुमार को देखकर पहचान गए कि वह विदर्भ देश के राजकुमार हैं। तब उन्होंने शादी का प्रस्ताव रखा तो राजकुमार भी तैयार हो गए। शादी के बाद राजकुमार गंधर्व राज की सेना की सहायता से विदर्भ देश पर दोबारा आक्रमण किया तथा अपना राज्य छुड़ा लिया। इस प्रकार राजकुमार को पुनः अपना राज वापस मिल गया। उसके बाद राजकुमार ने ब्राह्मणी और उसके पुत्र को भी अपने साथ रखा और खुशी खुशी रहने लगे। एक दिन राजकुमारी ने राजकुमार से पूछा, ऐसा आपने क्या किया था जिस वजह से मुझे आप पसंद आ गए और अपना विवाह हो गया? तब राजकुमार ने बताया कि वे ब्राह्मणी के साथ प्रदोष व्रत की पूजा और व्रत किया करते थे। इस व्रत के फल से आज वह दोनों साथ हैं और उन्हें उनका राज्य भी वापस मिल सका है। हे भोलेनाथ, जैसी कृपा आपने राजकुमार पर और ब्राह्मणी पर की है, इस कथा को सुनने वालों पर भी ऐसी ही। पहला प्रदोष व्रत। माघ शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि का आरंभ 9 फरवरी को शाम में 7:26 पर होगा और अगले दिन 10 फरवरी को शाम में 8:15 पर त्रयोदशी तिथि समाप्त हो जाएगी। प्रदोष व्रत पूजा विधि। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें और स्वच्छ कपड़े धारण करें। इसके बाद शिव जी का ध्यान करते हुए प्रदोष व्रत का संकल्प करें। अब आप पूजा घर की अच्छे से सफाई करें। सबसे पहले चौक पूरें, फिर एक लकड़ी की चौकी रखें, फिर पूजा की चौकी पर लाल या पीला कपड़ा बिछाकर भगवान शिव और देवी पार्वती की प्रतिमा या चित्र को स्थापित करें। इसके बाद आप भोलेनाथ को चंदन से त्रिपुंड बनाएं, फिर फूल, बेलपत्र, अकौवे का फूल और धतूरा आदि अर्पित करें। वहीं भगवान भोलेनाथ के आगे घी का दीपक जलाएं। भोग में खीर का भोग लगा सकते हैं। अंत में शिव आरती, मंत्र और कथा से पूजा का समापन करें। पूजा में भोलेनाथ के मंत्र अवश्य बोलें, जैसे ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुक्मे बंधनान् मृत्युर्मुक्षि अमामृतात्। ओम नमो रुद्राय नमः। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। ओम पशुपताय नमः। ओम नमः शिवाय। इन मंत्रों का जाप अवश्य करें। इससे हमारी पूजा का फल दुगना मिलता है। धन्यवाद। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।